सेक्शन 2 में फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन में अभी हम लोग इस वीडियो में या इस क्लास में देख रहे हैं प्रकाश की चाल। तो हम अभी बताए हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। जैसे हमने बताया था कि जिसका अगर घनत्व प्रकाशीय घनत्व जिसका ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। जैसे एक उदाहरण से बताया कि जैसे हवा है, यहाँ पानी है, कांच है, तो हवा जो ऐसे अगर घनत्व की बात से देखें, प्रकाशीय घनत्व की बात हो रही है, प्रकाशीय है ना, प्रकाशतः घनत्व की अगर बात कर ले तो हवा जो है वो सबसे कम है घनत्व, और उससे ज्यादा घनत्व किसका है? पानी का। और पानी से भी ज्यादा घनत्व किसका है? कांच का। तो हमने इधर लिख भी दिया है कि ये विरल है, सघन थोड़ा हुआ, उससे भी ज्यादा सघन हो गया घनत्व के हिसाब से। तो जिसमें जितना ज्यादा सघनता होगी उसकी स्पीड हवा लाइट की जो है, प्रकाश की लाइट की जो है चाल जो है वो उतना ही उसमें कम होते जाएगा। जैसे हवा में जो चाल था वो सबसे ज्यादा था, पानी में जब प्रवेश किया तो वो थोड़ा कम हो गया, और कांच में गया तो और ही कम हो गया। समझ रहा है? ये बात आपको समझनी है। तो ये जनरली अगर निर्वात में अगर बोलता है कोई, जहाँ पर हवा भी नहीं है, वहां अगर बोलता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बताना है, और जल में तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है? और कांच में अगर पूछेगा तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बताना है। क्लियर है? अब थोड़ा प्रकाश के, बाकी और कुछ नहीं है, वही चीज बताया हूँ। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या आप कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें आती है, जैसे ये हवा है, हवा से आ रही है, एक कांच है, तो क्या होता है? तो जो किरण आ रही है, जैसे ये पीक्यू किरण है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो आपको इससे संबंधित पदों को समझना चाहिए। और ये जो बिंदु, इसको क्यू मैंने माना है, तो इसको हम बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या बयान बोलेंगे? हाँ, आपतन बिंदु क्यू है, ठीक है। और एक लाइन सीधे जा रहा है, आप देख सकते हैं, एन एन एम जो भी मान लीजिए, इसको अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल है ना, अंग्रेजी में नॉर्मल या हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। आ रहा बात समझ? और जब ये हवा से कांच में प्रवेश किया तो ये ऐसे थोड़ा मुड़ते हुए निकल रहा है, इसको हम लोग अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। समझ गए? और जब यहाँ से फिर ये दोबारा बाहर निकल जाएगा बच्चों, तो एक और अभिलंब यहाँ बनेगा, तो इसमें यहाँ इसको निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। अब थोड़ा आप समझ लीजिए, अभिलंब से यहाँ देखिए, हवा अभी बताए थे पीछे क्लास में कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर ये मुड़ जाता है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ से जितना एंगल बनाता है उससे यहाँ पर एंगल कम हो जाता है, क्योंकि वो इधर की ओर मुड़ जाता है। और फिर सघन से विरल में जाता है तो थोड़ा ये ज्यादा हो जाता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है। सुना रहा है? ये बात को समझना है। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एक एंगल दिख रहा है, आपको एंगल आई से दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? आई से आप इसको दिखा रहे हैं, तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? आप अपवर्तन कोण, आपतन कोण सॉरी कहेंगे, आपतन कोण। ठीक है। और यहाँ जो है, हाँ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, मैंने इसको हम अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। जैसे अपवर्तित किरण है ना, और लंब के बीच के जो एंगल बना आर, यहाँ पर आर को हम कह रहे हैं अपवर्तन कोण, और आई को कह रहे हैं आपतन कोण। समझ आ रहा है? तो जो जो चीजें थी संबंधित पद को हमने शॉर्ट में समझ लिया, ठीक है, और निर्गत किरण बता दिए। अब थोड़ा सा एक और बात समझ लो, जब कांच के सिल्ली को आप अगर किसी पेज पर रख करके एक देखते हुए एक सीधे में थोड़ा तिरछा करके काटी एक यहाँ लगाओगे, यहाँ लगा दोगे, और उसके सामने से इसे देख करके काटी ऐसे लगाओगे, और थोड़ा एक और सीधे में लगाओगे, तो देखोगे कि टेढ़ा रेखा आ जाएगा। जब इसको कांच को हटाओगे तो तब ऐसे टेढ़ा आ जाएगा। समझ रहा है? ऐसा क्यों हुआ? इसी कारण से हुआ कि ये जो आपतित हुआ ना, जब यहाँ पर अपवर्तित हुआ तो ये एंगल जितना था उससे ये एंगल ज्यादा कम हो गया, थोड़ा मुड़ा इधर, और जब वो दोबारा निकल रहा था यहाँ पर तो फिर ज्यादा हो गया, इसके हिसाब से एंगल ज्यादा हो गया, है ना। तो यहाँ दो जगह नॉर्मल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पीक्यू को आप थोड़ा देरी तक के लिए आप ऐसे आगे जब मिलाएंगे
तो आगे की ओर जाएगा, और एस आर को थोड़ा पीछे की ओर लाएंगे तो आपको एक पीछे की ओर ऐसे लाइन मिलेगा। तो ये दोनों लाइन जो होंगे वो समानांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? समांतर। और इन दोनों लाइनों के बीच के दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक सुन रहा है? हाँ, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। सुन रहा है? क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक ठीक है ना लिखा? पार्श्विक विस्थापन इसको कहा जाता है। पार्श्विक विस्थापन का मतलब आप समझ रहे हैं? क्या कहते हैं कि जो पार्श्विक इसको बोलते हैं, आपको ये बात समझनी है कि जो अगर लाइन यहाँ पर आपतित किरण हुआ है, इसको आगे की ओर बढ़ा दिए, ये निर्गत किरण जो है उसको पीछे की ओर बढ़ा दिए, ये दोनों लाइन समानांतर हो गया। दोनों के बीच के दूरी को ही हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये घटना को आप घर पे भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर एक कांच को रख करके आप पेज पर अगर आप उसको काटिए, ऐसे गाड़ते हैं, अगर सीधा ऐसे करके टेढ़ा थोड़ा सा ऐसे देखते हुए, अब आपको ऊपर से नहीं देखना है, सामने से देखना है। तो आपको क्या होगा कि ये आपको जब भी गाड़िएगा तो एकदम ये टेढ़ा ही गड़ा जाएगा। जैसे यहाँ से इस सोधा में देख करके गाड़े यहाँ पर ना, तो लगेगा कि सीधा है, लेकिन ये हो जाएगा टेढ़ा, है ना। तो इसके बाद ये तिरछा रेखा आपको मिल जाएगा, ऐसे करके ऐसे आ रहा बस में। तो ये जो यहाँ पर ऐसा विचलन क्यों हुआ? क्योंकि विरल से सघन में आया और सघन से विरल में गया। तो दो बार क्या हो गई? अभिलंब से एक बार अभिलंब की ओर मुड़ा, यहाँ से आने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ा, और एक बार फिर अभिलंब से दूर भाग गया। इसके कारण ये चीज होता है। तो पार्श्विक विस्थापन हमने बता दिया। प्रकाश के अपवर्तन में ये सब चीजें बातें हो गई कि किसको कहते हैं आपतित किरण, किसको कहते हैं आपतन कोण, किसको कहते हैं अभिलंब, किसको कहते हैं अपवर्तित किरण, किसे कहते हैं निर्गत किरण, किसे कहते हैं अपवर्तन कोण, और किसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। समझ में रहा है? तो ये चीज हम लोगों को होने के बाद हम लोग को अपवर्तन के दो नियम भी जानना जरूरी है। अपवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन की क्या है? दो नियम है। वो नियम क्या क्या है पता है? पहला है आपतित किरण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, है ना। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित हो जाता था, यहाँ पर अपवर्तित किरण। तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। वो उसी जैसा बोल रहा है, लेकिन यहाँ को लगा देना है अपवर्तित किरण। आ रहा बात समझ में? आपतित किरण, आपतन बिंदु में डाला गया लंब, है ना, और अपवर्तित किरण, तीनों क्या हो गया? एक ही तल में हो गया, है ना। और दूसरा आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जिसको साइन आई बोलते हैं। हाँ, तथा अपवर्तन कोण की जया, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, इसको कांस्टेंट कहते हैं नियतांक को। और इसे स्नेल ने दिया था, ये स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये वीडियो के माध्यम से क्लास में हमने देख लिया, अपवर्तन के नियम भी समझ लिए, है ना। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो शॉर्ट में हम लोग समझ लिए हैं, और आप नोट्स में थोड़ा जैसे बुझाएगा एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं।